27 और 28 नवंबर को यानी कल और आज के दिन कोलंबो में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर एक बातचीत कर रहे हैं, जिसमें भारत की ओर से NSA अजीत डोभाल गए हैं। ये NSA लेवल की बातचीत सबसे पहली बार 2011 में शुरू हुई थी और ये चौथी इस तरह की वार्ता है जो अब कोलंबो में हो रही है। इसका विशेष महत्व है क्योंकि मालदीव चाहता है कि भारत एक बड़ा रोल निभाए इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। साथ ही भारत मालदीव का अच्छा बड़ा साझेदार बने बिजनेस के क्षेत्र में, इकोनॉमी और कॉमर्स के क्षेत्र में, जो कि हो रहा है। श्रीलंका जो है वो चाहता है दबी जबान में कि भारत का दबदबा तो बढ़े, लेकिन उसके कमर्शियल इंटरेस्ट जो चीन के साथ उसने जोड़ रखे हैं उसमें भी वो कमी नहीं करना चाहता। ये बहुत ज़रूरी है देखना कि इस समय श्रीलंका क्या करता है, क्योंकि महिंदा राजापाक्से प्रधानमंत्री है जो कि 2014 में राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे और तब उन्होंने आरोप लगाया था भारत के ऊपर कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मिलकर उनको चुनाव हरवाया है। तो अब ये देखना है कि वो जब प्रधानमंत्री बन गए पिछले साल और उसके पहले इब्राहिम सालेह जो मालदीव के राष्ट्रपति बन गए हैं, दोनों किस तरह भारत की तरफ झुकाव करते हैं। और चूंकि NSA राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, उनका व्यवहार राजपक्षे के प्रति क्या होता है या क्या रुख होता है वो देखने वाला है, क्योंकि भारत उनको समझाएगा कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया है या क्या नहीं किया है, लेकिन वो ये भी कहेगा कि इस क्षेत्र में इन तीनों देशों को आपसी तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इस क्षेत्र में चीन का दबदबा कम हो और तीनों जो आपसी मैत्री के साथ काम करें और मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा दें। राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह भी चाहते हैं कि चीन का रुतबा इस इलाके में कम हो, उससे कमर्स भी कम हो, उनका झुकाव भारत की तरफ बढ़ा है। तो अब NSA पर निर्भर करता है अजीत डोभाल पर कि राजपक्षे को वो कैसे मनाते हैं और अपने प्रति झुकाव, भारत के प्रति झुकाव कैसे लाते हैं कि किस तरह जो है चीन से इतना ज़्यादा घनिष्ठता उनकी ख़त्म हो और भारत को एक बहुत ही मजबूत रोल इस इलाके में मिले।